हेलो दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना के समान ही आज भी अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं और राजस्थान के भूगोल में अपन ने जो पढ़ रहे हैं वो राजस्थान की मिट्टियों की समस्या के बारे में है। तो पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार की समस्याओं के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है और वर्तमान में होने वाले जितने भी कंपटीशन है उनमें समस्याओं के संबंधित ही क्वेश्चन बनकर के सबसे ज़्यादा आते हैं। तो अपरदन की समस्या को अपन ने पढ़ लिया और दूसरा लवणीकरण की समस्या को बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ लिया है। तो राजस्थान की इस प्रकार की जो समस्या है लवणीकरण और अपरदन की, अपरदन को भी अपन ने पवनों के द्वारा और वर्षा जल के द्वारा होने वाले अपरदन के बारे में अपन ने विस्तार से अध्ययन कर लिया है। उसकी डेफिनेशन सहित राजस्थान के मानचित्र से समझते हुए अच्छी तरह से अपन ने अध्ययन कर लिया है और उससे संबंधित समझ करके ही पढ़ना आवश्यक है। दूसरी बात है कि ये ट्रिक वगैरह से जो पढ़ते हैं वो उसमें फैक्ट को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते हैं और ट्रिक अगर मान लो परीक्षा में उसकी जगह दूसरी ट्रिक अपन ने समझने में याद में आ गई तो उसके बारे में फिर भूल जाते हैं। तो उसका ट्रिक का एक तरह से पूरा फैक्ट को मानचित्र से समझ करके पढ़ो तो उससे भूलने की कोई आवश्यकता ये नहीं है। तो बिल्कुल साधारण सिंपल रूप में और जो लंबे समय से जो फैक्ट चल रहा है उसी के हिसाब से पढ़ने में मैं विश्वास करता हूँ। ठीक है, तो आज अपन तीसरे नंबर की राजस्थान की मिट्टियों की समस्या के बारे में अध्ययन करते हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चन बनकर के जरूर आता है। ये राजस्थान की मिट्टियों की समस्या, राजस्थान में मृदा समस्या। तो तीसरे नंबर की समस्या पढ़ते हैं अपन सेम की समस्या। सेम की समस्या, सेम की समस्या को क्या बोलते हैं? वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग, ठीक है। जो सेम की समस्या एक वाटर लॉगिंग है और ये सेम क्या होता है? तो ये समस्या है कि एक दलदली भूमि बनना है, यानी कि जल प्लावन से कृषि भूमि का दलदली बनना, दलदल के रूप में बन जाती है। तो इस दलदली भूमि को सेम की समस्या के रूप में जाना जाता है। आपने देखा होगा नहरी क्षेत्र में कि पानी बह रहा है और नहर को काट करके और उस पानी को कृषि क्षेत्रों में वैसे छोड़ दिया जाता है। अधिक लंबे समय तक कृषि क्षेत्रों में पानी भरा रहता है और पानी भरा रहने से जो आंतरिक चट्टानों में, आंतरिक मिट्टी के आंतरिक तहों में जो लवणीय कण है
वह घुलनशील होकर वाष्पीकरण के साथ में ऊपर की ओर आ जाता है और जल तो वाष्पीकरण बन करके उड़ जाता है, बाकी लवण उसके साथ में वाष्पीकरण होकर के थोड़ी उड़ता है, वह उस मिट्टी के ऊपरी परत में एक परत बना लेता है और वह एक तरह से संपूर्ण मिट्टी को एक तरह से दलदल के रूप में बना देता है और उस दलदल से उसके जो पोषक तत्व हैं वे नष्ट हो जाते हैं और उसी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं तो फिर मिट्टी अनउपजाऊ के रूप में बन जाती है। तो ऐसी समस्या को सेम की समस्या के नाम से जाना जाता है। जल प्लावन से कृषि भूमि का दलदली बनना एक तरह से सेम की समस्या या वाटर लॉगिंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे समझ में। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है? क्षेत्र राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर के इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र में, इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर वाला जो क्षेत्र है और इंदिरा गांधी नहर, पश्चिमी राजस्थान के इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र है, वहां पर इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। भाई इस नहर का निकालने का जो उद्देश्य है, जब नहरी परियोजनाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे उसके बारे में भी मैं विस्तार से समझाऊंगा आपको, कहाँ से निकली है, किसने निकाली है, किस प्रकार से इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान को जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको हरा भरा बनाए रखने का इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन करना और इस कृषि भूमि में एक तरह से पोषक तत्वों की मात्रा तो है, अगर इसको पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध करा दिया जाए तो कृषि योग्य उसको बनाया जा सकता है। ठीक, परंतु उसको आवश्यकता से अधिक समय तक सिंचाई करना और उसमें पानी भरा रहने से इसका विपरीत प्रभाव पड़ने लग जाता है और वह भूमि एक तरह से दलदली बन जाती है, क्योंकि उसमें लवणीय कणों की मात्रा सबसे अधिक है और लवणीय कण अधिक है तो फिर वह एक दलदल के रूप में बन जाती है। तो इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, इसको सेम की समस्या के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर वाला जो नहरी कमांड क्षेत्र है, इंदिरा गांधी नहरी कमांड क्षेत्र, उस क्षेत्र में इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है और इसके बारे में क्वेश्चन बनकर के कितनी बार आ चुका है और आने की संभावना भी रहती है। अब देखिए, इस प्रकार से 3 जिलों में इस प्रकार की जो इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र का विस्तार और इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। आगे चलते हैं कि सेम की जो समस्या है उसको किस प्रकार से निवारण किया जाए, इसका प्रभाव किस प्रकार से देखने को मिलता है, इसके बाद में लिखते हैं इसका प्रभाव। पहला प्रभाव तो है कि कृषि भूमि दलदली बन जाती है, कृषि भूमि दलदल के रूप में बन जाती है। और दूसरा प्रभाव, उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, उत्पादन पर विपरीत प्रभाव
उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो प्रकार का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। अब देखिए इसमें क्या उपाय करना चाहिए, मैं लिख देता हूं उपाय। ऐसी सेम की समस्या अगर उत्पन्न हो जाती है तो इस समस्या का समाधान करने के लिए जो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान है काजरी, अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, जोधपुर। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर में स्थित है। इसके नियमानुसार इस सेम की समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाना चाहिए। पहला उपाय है कि बूंद बूंद या बूंद बूंद व फुहारा सिंचाई पद्धति अपनाना चाहिए। ठीक है, जिससे वेस्टेज जो जल है उसका पूर्ण रूप से उपयोग हो जाता है। ठीक, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति कहाँ की है, जापान की बूंद बूंद सिंचाई पद्धति प्रयोग के रूप में होती है। और फुहारा सिंचाई पद्धति भी एक तरह से विदेशी सिंचाई पद्धतियों है और इसका उपयोग करने से जल का पूर्ण रूप से उपयोग सिंचाई के रूप में आराम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार की समस्या का उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं है। तो सेम की समस्या का समाधान करने के लिए इस प्रकार की सिंचाई पद्धति का उपयोग किया जाए। दूसरे नंबर का जल निकासी होना आवश्यक है। जल निकासी की व्यवस्था करना, जल निकासी की व्यवस्था करना चाहिए। और तीसरा यूकेलिप्टस जिसको अपन क्या बोलते हैं, सफेदा। सफेदा का जो पेड़ होता है बहुत लंबा पेड़ होता है। हाँ, यूकेलिप्टस सफेदा के पेड़ों की सीमाबंदी करना। सफेदा के जो लंबे पेड़ होते हैं उसकी सीमाबंदी अपने खेत के चारों तरफ कर देना चाहिए। उससे क्या होता है कि इसका जितना लंबा पेड़ होता है उसका ही उतना ही जल अवशोषण करने की क्षमता होती है। उस कृषि क्षेत्र में जितना जल में लवणीय तत्व और जल जो मिश्रित अवस्था में दलदल रूप बना लेता है उसको अवशोषण कर लेता है और क्या नाम से उस क्षेत्र को सूखा बना देता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया से एक प्राकृतिक रूप में ये उपाय है और इनको कर लेना चाहिए। इससे क्या है, वो मिट्टी एक तरह से बिल्कुल स्वस्थ और शुष्क बन जाती है और उपजाऊ के रूप में बन जाती है। और दूसरी बात की जो है
इसमें नाइट्रोजन युक्त और देसी खाद नाइट्रोजन युक्त जैविक खाद का प्रयोग, जैविक खाद का प्रयोग करने से भी इस प्रकार की अनुपजाऊपन को दूर किया जा सकता है और अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार की समस्या आज अपन ने तीसरे नंबर की समस्या पढ़ी। राजस्थान में जो मिट्टी से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे अपर्दन की समस्या को पढ़ लिया, लवणीय समस्या के बारे में पढ़ लिया, और तीसरे नंबर की ये सेम की समस्या है जिसको वाटर लॉगिंग समस्या के रूप में जाना जाता है। ठीक, और इसके बारे में समझ लो। जल प्लावन से, यानी कि अधिक समय तक जल भरा रहता है तो उसको जल प्लावन कहा जाता है। जल प्लावन से कृषि भूमि का दलदली बनना सेम की समस्या कहलाता है। ठीक, राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर वाला जो नहरी, इंदिरा गांधी नहरी कमांड क्षेत्र है, उसमें इस प्रकार की समस्या देखने को मिलता है। क्षेत्र भी पूछ लेता है कभी कभी, और इसका प्रभाव वगैरह, इससे होने वाले उपाय वगैरह, इसके से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर पूरा फैक्ट अपने को समझने में आता है तो कोई सी भी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ करके आए, अपन आराम से उनके ऑप्शन को देखते तुरंत अपन आंसर पे पहुंच जाते हैं। तो फैक्ट को समझो ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए। और वह जो अपन बनाते हैं क्या नाम से सूत्र वगैरह, और तो उसमें क्वेश्चन को बनाने का जो लैंग्वेज है वो उसको पकड़ नहीं पाता है, और वो तो फैक्ट चीज़ों को अब पूछता ही नहीं है। अब तो एक तरह से संपूर्ण रूप में क्वेश्चन को घोल करके अच्छी तरह से और लैंग्वेज को घुमा करके पूछता है, ताकि ये से वो जानता है कि किस प्रकार से मतलब बच्चे ने इस संपूर्ण फैक्ट को समझ करके अध्ययन किया है। ठीक है, तो इस तरीके से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर संपूर्ण फैक्ट को समझे ताकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए। कृषि भूमि को दलदली बनना इसका प्रभाव है, और दूसरा प्रभाव उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके क्या क्या उपाय किए जाए? काजरी, जो कि जोधपुर में है, और केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान है, इसका नाम है। बूंद बूंद और फुहारा सिंचाई पद्धति को अपनाना चाहिए ताकि कम से कम जलापूर्ति से उत्पादन प्राप्त किया जा सके। जल निकास की व्यवस्था करना चाहिए, अधिक समय तक जल भरा नहीं रहना चाहिए। यूकेलिप्टस सफेदा जिसको बोलते हैं, लंबा पेड़ होता है, उनकी सीमाबंदी कर दी जाना चाहिए। नाइट्रोजन युक्त जैविक खाद का प्रयोग करके इस प्रकार की समस्या अगर उत्पन्न हो जाती है तो इस प्रकार से कर लेना चाहिए। तो ये तीनों समस्याओं से संबंधित अच्छी तरह से समझते हुए आप नोट बना लेना और समझ लेना। अब ये राजस्थान में मृदा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन करके आते हैं, इनके बारे में ट्यूशन बना करके लाऊंगा मैं। आप हमेशा इसी क्लास में इसी प्रकार से बने रहिए और अपने दोस्तों तक भी इस क्लास को पहुंचाते रहिए ताकि अपनी एक ही मेहनत एक तरह से उन बच्चों तक भी पहुंच सके। पढ़ाई के साथ साथ में ऐसी तैयारियां भी जरूरी है कि कंपटीशनों की भी तैयारी आपको करना ही है। तो पढ़ाई के साथ साथ में अब थोड़े दिनों बाद में आपके कोटा विश्वविद्यालय कोटा भी परीक्षाएं प्रारंभ करने वाला है, तो उससे संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन आता है तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अवगत कराता रहता हूँ। प्रैक्टिकल से संबंधित हो,
असाइनमेंट, मिड टर्म टेस्ट हो, इस प्रकार से मिड टर्म टेस्ट वगैरह का इनका सबका जितना भी कार्यक्रम है वो सब इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराता रहता हूँ। आप एक्टिव रहिए, तैयारी करते रहिए और समय पर कॉलेज से जानकारी प्राप्त करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।